देवर भाभी के प्यार की बलि सोलू चढ़ गया। देवर भाभी ने पूरे घर में आग लगा दी। सोलू के माता पिता सदमे में हैं। माता पिता चाहते हैं कि दोनों को लंबी सजा मिलनी चाहिए। जमानत भी नहीं करवाएंगे, जेल में मिलने भी नहीं जाएंगे। सोलू के माता पिता और अन्य परिजन कहते हैं कि खुशी ने बर्बाद कर दिया। इस परिवार की दास्तान को सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा, आपकी भी आत्मा रोने लगेगी। परिवार बेहद गरीब है, लेकिन गरीबी के बीच एक ऐसा मामला हुआ जिसने परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देवर भाभी के प्यार ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, पूरे परिवार को कलंकित करके रख दिया। परिवार बेबस है। परिवार में पति पत्नी थे और 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सोलू था, एक और बेटा है, सबसे छोटा भोला है। बड़ा बेटा सोलू कमाता था और परिवार चलता था। 3 महीने पहले सोलू की शादी की गई थी। खुशी को खुशी खुशी दुल्हन बनाकर घर में लाए थे। खुशी और उसकी एक बहन चाचा ताऊ में ब्याह कर लाए गए थे, लेकिन खुशी देवर भोला के प्यार में डूब गई और ऐसी अंधी हो गई कि पूरे परिवार को तबाह कर दिया। देवर भाभी के प्यार ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। अब केवल इस परिवार के पास आंसू हैं और शादी के लिए गए कर्ज की रकम है और साथ में ब्याज भी है। परिवार कैसे चुकाएगा? मामला 17 जून बुधवार का है। थाना सदर आगरा कैंट सुल्तानपुरा में सोलू उर्फ अमित की हत्या कर दी गई थी। निर्मम तरीके से घर से कुछ दूर झाड़ियों में हत्या की गई थी। भाई भोलू ने हत्या को अंजाम दिया था। पत्थर मारकर अपने बड़े भाई को मौत की नींद सुला दिया था। पिता सीजनल फल बेचकर परिवार चलाता है। इन दिनों जामुन बेचने की ठेल लगाई थी। जामुन बेचने के लिए पिता महेश गया था और जब तक सड़क तक पहुंचता उससे पहले बेटे की हत्या की खबर पहुंच गई। पिता टूट चुका है, आंसू बहा रहा है, कह रहा है कि दोनों को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। कभी नहीं देगा ये, ऐसा नहीं। ये खुशियाँ क्या है, ये काम मेरे बच्चे पे वो भी सही था। मुझे ब्याह हुआ है तब से 4 महीने थे, जाना सिखा दिया पूरा। कोई ऐसी वो बात नहीं। तो भाई काम पर जाते थे तो चले आते थे काम पर। तो अब क्या जमानत कराएंगे कि नहीं, बस ये हम पर पैसे कहाँ हैं, हम कहाँ से करेंगे। एक बच्चा ये भी जाकर काम नहीं चलता जूते का। मैं तो तेल के आता 100-200 मिलते हैं, खाएंगे का। कैसी सजा खुशी को मिलनी चाहिए? मिले तो दोहन को मिले। ये नहीं करे एक को 10 की मिले, एक को 20 की मिले, ये ऐसा नहीं। दोहन को 20-20 की मिले। जेल में जाए, इनको खाना तो दे, ऐसा दे पंटी हो इनको खाने में। मिलने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाएंगे। हम नहीं मिलेंगे। हम अपने बेटे का खून करा। जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 महीने तक पेट में पाला और उसके बाद पेट काट काट कर बड़ा किया, चलना सिखाया, कभी नहीं सोचा था माँ ने कि ये दिन भी देखने को मिल सकता है। माँ सरोज कहती हैं, बता दिया होता हत्या क्यों की। बड़े बेटे के सारे ही परिवार चल रहा था, अब क्या होगा, कर्ज कैसे उतरेगा। मैं तो मिलने भी नहीं जाऊंगी। खुशी ने मुझे बर्बाद कर दिया, खुशी ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। माँ सरोज कहती है, वो कौन सा दिन था जब हम खुशी को घर लेकर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये दिन खुशी लाने वाली है। सजा कड़ी मिलनी चाहिए। मेरा बेटा मरवाए दो, खुशी नहीं जेल पहुंचवाए दो भैया। अभी आपने सोचा था ऐसा? नहीं भैया, मैं नहीं सोची ऐसा है जाएगा। मेरे घर में पता ही नहीं हो मोए। मैं तो घर में ही रहती, 24 घंटा बरस बनाती। मेरा बेटा घर को कच्चा पोई चला तो माना एक बहन मानी जी, बहन लाली बहन बनाए। मेरा बेटी नहीं भाई, वो इसे बहन बना तो न के तो मैं तो शादी कराऊंगा। माने बहन मानी जी, मैं कंटे की शादी करूंगी। मेरा बेटा मरा भाई तो खुशी ने एक जेल पहुंचवाए दो भैया, वरना ब्याज पे पैसा लेके शादी करी इसकी। नहीं गई भैया, मेरा बेटा मरा भाई। बड़े भाई की हत्या कर दी गई,
छोटा भाई जेल चला गया, एक भाई आंसू बहा रहा है, शरीर भी साथ नहीं देता है, कैसे परिवार चलेगा कुछ पता नहीं। भाई कहता है छोटे भाई ने बहुत बुरा किया, भाभी की बात में आ गया और बड़े भाई को ही मार डाला, भाभी ने ही उकसाया था हत्या करने के लिए। ऐसा हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये दिन भी हमारी चौखट पर आ जाएगा। 3 महीने पहले ही तो भाभी को यानी कि खुशी को लेकर आए थे, लेकिन सब दुखी हैं। मेरा भाई चला गया। तुम लोगों में तो बड़ा प्यार होगा भाई भाई। हम तो तीनों भाई सही संग रहते थे, मिलकर रहते थे, एक ही थाली में रोटी खाते थे। 4 महीने से ब्याह हुआ है, जब से खुशी ने उसको बोले को भड़का सोनू को मरवा दिया। नौ कहती थी मैं मर जाऊंगी नहीं तेरे सब घर को बचा दूंगी। वो कह रही थी तू अपने भाई को मार दे और हम दोनों शादी कर लेंगे। पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ, बोले ना ये बयान ताने में दिए थे, हमको तो माँ से मालूम पड़ा, हमको कोई बात नहीं मालूम थी, बस आया इन दोनों को बराबर ही मिलनी चाहिए। आपके छोटे भाई को भड़काती थी। हाँ वो बता रहा था हमको ताने में ये भड़काती थी और लड़की कबूल कर रही थी, मुझे बात सही है, लड़की नहीं कबूल करा है। न करी थी मैंने मरवाया है सोनू मैंने मरवाया, नो कह रही हम सब बेकार हुए, हम तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब तो वही दोनों काम करते थे, 1500 डेली कमाते थे। मैं जूते का काम करता हूँ, वही सीजन में होता, मध्य काम नहीं हो रहा, बैठा हुआ हूँ मैं भी। अब बेलदारी करने जाता हूँ कभी कभार। बेलदारी कहाँ होती है शरीर से, शरीर इतना भारी थोड़ी है, बेलदारी हो जाएगी मेरे पर। इस परिवार के लिए ये घड़ी मुसीबत वाली है और ये घड़ी हमेशा चलती रहेगी। ये घड़ी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जिंदगी जब तक रहेगी तब तक ये मुसीबत उनका पीछा करती रहेगी। देवर भाभी के प्यार ने पूरे परिवार की खुशी नील ली। पूरे परिवार की खुशियाँ देवर भाभी का प्यार डकार गया। अब केवल कोहराम मचा है। ऐसा बताया जाता है कोई बहन नहीं थी। सोलू ने पास की लड़की को बहन बनाया था। माँ से कहता था इसकी शादी मैं करूँगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। ना सोलू बचा, ना घर की खुशियाँ बची। बचा है तो बस कोहराम बचा है, मातम बचा है, दुखों का पहाड़ बचा है। मुसीबत ही मुसीबत बची है जो जिंदगी भर ता उम्र पीछा करती रहेगी। माँ का कलेजा फटा जा रहा है, पिता की आत्मा रोती जा रही है। बस काश ये सपना साबित हो, यही सोचता है बचा हुआ परिवार। आसपास के लोग भी दुखी हैं, कहते हैं क्या करें, इस परिवार को कैसे ढांढस बताएं, कैसे हिम्मत बढ़ाएं। वो शब्द हमारे पास नहीं है जिससे इस परिवार के कष्टों को दूर किया जा सके। बस भगवान इनका मालिक है। कर्ज में परिवार डूबा हुआ है, कैसे कर्ज उतरेगा। कर्ज ब्याज पर लिया था, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो कर्ज छोटा बेटा चढ़ा गया वो कर्ज कभी नहीं उतरेगा। देवर भाभी के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगा दी। बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बड़े भाई की मौत हो गई और छोटा भाई भी जेल चला गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। जो बेटा पूरे घर का खर्चा चलाता था, उसी बेटे को दूसरे बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर कैसे इस संकट से बाहर निकल पाएंगे। माता पिता चाहते हैं कि दोनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे वे कभी जेल से बाहर नहीं आ सके। कर्ज भी शादी के चलते हो चुका है। कर्ज कैसे उतरेगा, ये भी परिवार के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।